ठीक है बेटा, तो प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन ही मैं दे रही थी कि प्रोटिस्टा में क्या है। अगर आपको टेबल जो मैंने बताई है उसमें उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो वहाँ पे सेल टाइप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के प्रेजेंट प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हैं या यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे, इसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया 5 किंगडम को। एंड बेसिकली जो प्रोटिस्टा है दैट इज डस्टबिन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। तो आप यहाँ पे क्लासिफाई तो कर रहे हो इस बेसिस पे कि जो कुछ भी है जिसको प्रॉपर जगह नहीं है उसको आपने प्रोटिस्टा में डाल दिया, ठीक। इसलिए यहाँ पे एक डाइवर्सिटी आपको दिखेगी, क्लियर। लेकिन यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक है कि प्रोटिस्टा में सिर्फ वही होंगे जो कि यूकैरियोटिक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है प्रोटिस्टा की, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फीचर के होंगे। क्लियर बेटा? इट कैन बी फंजाई। अब देखो यूकैरियोटिक आ गया तो मोनेरा तो हो नहीं सकते इसमें, ठीक है, क्योंकि ऑल मोनेरन्स आर प्रोकैरियोटिक। तो फंजाई, इट कुड बी फंजाई, इट कुड बी प्लांटी, इट कुड बी एनिमल। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? तो इन सभी में जो फंजाई यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होगी, अब कैसे पुट करेंगे हम? फंजाई यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, ठीक है। प्लांटे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, एनिमलिया यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, सबको हमने कहाँ रख रखा है? प्रोटिस्टा में। तो अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आए और जिसकी मीनिंग, क्योंकि खूब मतलब गोल गोल घुमा के क्वेश्चन पूछा है, बट उसकी मीनिंग ये निकले कि फ्यूचर में किस किंगडम में आप और क्लासिफिकेशन के चांसेस देख रहे हो। तो यहाँ पे फ्यूचर में देखो सिक्स किंगडम में ऑलरेडी बैक्टीरिया आर्किया अलग हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक। अब यहाँ पे क्या रह गया है तुम्हारा? प्रोटिस्टा एक ऐसा है जहाँ पे मिक्स है एनिमल्स, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के एनिमल्स दिख रहे हैं, फंजाई भी दिख रहे हैं, प्लांटी भी दिख रहे हैं, एनिमेलिया भी दिख रहे हैं। तो फर्दर क्लासिफिकेशन के चांसेस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद अब कहाँ बचती है? प्रोटिस्टा में। क्लियर? तो टुडे वी विल से अबाउट द प्रोटिस्टा। इंट्रोडक्टरी तो आई थिंक सबको क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो मैसेज कर लेना, कॉल कर लेना तुम लोग। नाउ किंगडम प्रोटिस्टा, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने अभी तक ज्ञान दिया वही है। यूकैरियोट्स मोस्ट आर, मोस्ट नहीं होगा, ऑल आर, ठीक है, ऑल आर यूनिसेलुलर, मोस्ट आर हेट्रोट्रॉफ्स, क्योंकि यूनिसेलुलर अगर प्लांटी का यूनिसेलुलर आ जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको चेंजेस दिखेंगे, वो किसका यूनिसेलुलर है, इट डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। प्लांटी का यूनिसेलुलर होगा तो किस तरीके का बिहेवियर करेगा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक बिहेवियर करेगा। एनिमेलिया से या फंजाई से होगा तो वो हेट्रोट्रॉफिक करेगा। हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट्स और मॉइस्ट सॉइल। तो अभी ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, अर्थ पे शुरू में जो ऑर्गेनिज्म है उनसे ही इवॉल्व होके अब ये बन रहे। जैसे मैंने एक नॉस्टॉक में तुम्हें बताया कि हाईली डेवलप्ड जो नॉस्टॉक के स्पीसीज हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एल्गी से मिलते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो वो क्या करता है? इवोल्यूशन की लिंकिंग को शो करता है कि लिंक्ड है इसके ये कैरेक्टरिस्टिक बेसिक मोनेरा से अब इवॉल्व हो चुके हैं। तो टिल नाउ दैट ऑर्गेनिज इज इंक्लूडेड इन मोनेरा, बट इसके आगे इसकी जैसी जनरेशन जो होगी वो एल्गी से रिलेटेड होगी। क्लियर? तो प्रोटिस्टा तो बंच है एक तरीके से पूरा प्लांट, एनिमल और फंजाई का, लेकिन यूनिसेलुलर है। तो अभी यूनिसेलुलर से यूनिसेलुलर का इवोल्यूशन हो रहा है। क्लियर? तो मोस्टली उनका हैबिटेट क्या होगा? एक्वेटिक एरिया में होंगे या डॉम सॉइल एरिया में प्रेजेंट होंगे। नाउ प्रोटिस्टा को अगर हम देखें तो फर्स्ट प्रोटिस्टा को क्लासिफाई करें तो क्राइसोफाइट्स आते हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से सुनो, मोनेरा जो कंप्लीट किया है मैंने, स्टिल वहां पे बहुत क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे अभी जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, ठीक, क्योंकि उसके क्या है एग्जाम्पल, उसको रिप्रेजेंट किया, उसमें मेन ऑर्गेनिज्म क्या है? बैक्टीरिया, ठीक। आपके बुक में भरमार होगी डिजीज से रिलेटेड, आपने मॉड्यूल अगर पलट के देख लिया होगा कल मेरे पढ़ाने के बाद तो आप वहां पे देख रहे होगे बहुत सारे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बहुत सारी डिजीज दे रखी है। आप वो चीजें नहीं पढ़ रहे हो अभी, आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, तो आपको उसकी नीड नहीं है। आपको पूरा चैप्टर बैक्टीरिया से रिलेटेड जगह जगह आएगा, जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाएंगे कुछ और क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। तो जहां पे जैसे जैसे डिजीज आएगा वो वहां पे
कवर होगा, तो उसके लिए वरी नहीं होना है। हाँ, प्रोटिस्टा आपको अभी इसके अलावा कहीं नहीं आएगा, तो आप प्रोटिस्टा के लिए मॉड्यूल को फॉलो कर लो। मॉड्यूल में कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे जैसे रेड टाइड और बायोल्यूमिनेंस किसमें होता है, इस तरीके के एग्जांपल वहां पे दिए हैं, वो आपको मार्क करके नोट डाउन कर लेने होंगे। कुछ मैं दूंगी वो भी नोट डाउन करने, कुछ जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी दी हुई, और कुछ आपको मॉड्यूल से एग्जाम्पल वाइज। देखो बेटा, जो एग्जाम्पल है ना वो मैं नहीं याद करने बैठूंगी, मेरे को तो इतनी लाइफ में फुर्सत ही नहीं कि मैं एग्जाम्पल याद करूं। जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं बताऊंगी आपको, आपको एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, आपको वहां पे हाईलाइट करके रखना पड़ेगा कि बच्चा इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता दूंगी, समझा मैं दूंगी, उसकी स्पीसीज, उसके जीनस, वो आपको एग्जाम में लिखने हैं जाके, वो आपको एक बार वहां से गो थ्रू होना होगा। तो जो भी प्रोटेस्टा के एग्जाम्पल है नॉलेज बूस्टर करके, अब यहाँ पे मैं मॉड्यूल लेके भी नहीं आई हूँ, नॉलेज बूस्टर करके वहाँ पे बॉक्स बने होते हैं, उसमें एग्जाम्पल दिए होंगे। तो जस्ट आज की क्लास खत्म होने के बाद आपकी वो एक ड्यूटी रहेगी कि आप प्रोटेस्टा के एग्जाम्पल्स भी पढ़ लोगे। क्लियर है, ये बात समझ में आई? उसमें किसी को कोई डाउट हो उसको क्रॉप करो, फोटो लो, मुझे सेंड कर देना, ठीक है? तो प्रोटिस्टा आपको, क्योंकि इसके अलावा कहीं और नहीं पढ़ना है, तो प्रोटिस्टा को आप यहाँ के यहीं कंप्लीट कर लेंगे। मोनेरा, बैक्टीरिया, डिजीज, ये सब बहुत जगह कई चैप्टर में आपको आएगा, तो हम लोग वहां कंप्लीट करते चलेंगे। नाउ क्राइसोफाइट्स पे रिटर्न आते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स। अब डायटम्स क्या है? अब हमने क्या देखा, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा में क्या क्या हो सकते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, फंजाई होंगे, एल्गी हो, प्लांट हो सकते हैं, और एनिमल हो सकते हैं। अब प्लांट में जो सबसे प्रिमिटिव है, अगर हम इवोल्यूशन को देखें, तो मैंने इवोल्यूशन बताया बेटा कि आपको मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा आया, ठीक है? प्रोटिस्टा में भी क्या आएंगे? पहले प्लांट्स आएंगे, फंजाई, ठीक है? फंजाई प्लांट से पहले कर सकते हो कुछ, जैसे एल्गी फंजाई से प्रिमिटिव है, तो प्लांट्स पहले मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एल्गी पहले आएंगे, ठीक है? और एल्गी को प्लांट में रखते हैं, फंजाई देन एनिमेलिया। तो सबसे हाईली इवॉल्व जो बाद में आए अर्थ पे, दैट इज एनिमल, ठीक? उसमें भी फिर माइक्रो एनिमल्स, मतलब पोरीफेरेंस को देखे तो बहुत लोअर ऑर्गेनिज्म के भी एनिमल्स हैं जो मूव नहीं कर रहे हैं, उनके अलग अलग प्रॉपर्टी है, वो एनिमल किंगडम में देखें। तो आपको कनेक्टिंग वे में ये ध्यान में रखना है बेटा, अब आप प्रोटिस्टा में पढ़ोगे, लेकिन दैट इज समहाउ, वो प्लांट हो सकते हैं, वो कुछ प्लांट हैं, कुछ एनिमल हैं, कुछ फंजाई हैं। तो जो सबसे पहला एग्जांपल है डायटम्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायटम इज अ एल्गी, एग्जाम्पल ऑफ एल्गी, जिसको कॉमनली गोल्डन एल्गी कहते हैं। तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है गोल्डन एल्गी किसको कहते हैं, ठीक है? तो डायटम्स आर कॉमनली called as golden algae and also known as desmids। पहली लाइन में आपके 3 एमसीक्यू हैं। क्राइसोफाइट्स में इंक्लूड किया जाता है डायटम्स को। डायटम्स एक यूनिसेलुलर एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है। मोनेरा को छोड़ के बाकी सब यूकैरियोटिक हैं। अब यूकैरियोटिक एल्गी कहाँ होनी चाहिए? एल्गी होगी सिर्फ तो कहाँ होती? प्लांटी में। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एल्गी, तो कहाँ उसको प्लेस कर दिया? प्रोटिस्टा में। कुछ भी रटना नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो डायटम्स पहला आपका एग्जांपल हो गया क्राइसोफाइट्स का। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। अब इनका हैबिटेट, अब जब भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे ना बेटा, तो पहली उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, नेम से रिलेटेड, डिस्कवरी से रिलेटेड या व्हाटएवर, उसके बाद उसका हैबिटेट आएगा, उसके बाद उसके जो डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है वो आ जाएगी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, फिर उसका बॉडी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, सेल वॉल वगैरह से रिलेटेड स्ट्रक्चर, हर जगह ये अप्लाई होगा, जैसे जैसे हम लोग फाइलम पढ़ेंगे सब में हम देखेंगे। फिर हम उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, फिर हम हायर ऑर्गेनिज्म देखेंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, सारे सिस्टम देखने लगेंगे। बट बेसिक में हम क्या देखेंगे? उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। फिर सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? जनरेशन टू जनरेशन, हम कैसे जनरेशन, न्यू जनरेशन फॉर्म होती है, तो रिप्रोडक्शन हमें चाहिए। फिर उस पर्टिकुलर फाइलम या जैसे यहाँ क्राइसोफाइट्स को पढ़ रहे हैं, तो इसकी हमें क्या देखना होगा? इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखना होगा शॉर्ट में, इसकी लाइफ स्पेन का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें मेंशन करनी होगी, और कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर। सबसे लास्ट में हम देखते हैं उस पर्टिकुलर फाइलम, ग्रुप या कहीं जिसमें भी हम पढ़ रहे हैं डिवीजन से रिलेटेड, उसका कुछ स्पेसिफिक ट्रेंड है क्या, ठीक है? वो स्पेसिफिकली किसी ह्यूमन वेलफेयर में यूज हो रहा है क्या, तो उसके एप्लीकेशन पार्ट ऑफ व्यू से अगर हमें उसका कोई यूज होगा, तो वो हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर?
तो दे आर फाउंड, अब हैबिटेट देख लेते हैं, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन एनवायरमेंट। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। अब देखो ये पैसिवली इन वाटर करंट क्या हो गया, जिस दिशा में जैसे पानी फ्लो हो रहा है, जैसे वाटर मूव कर रहा है किसी भी वाटर बॉडीज में, ठीक है, अगर फ्रेश वाटर है तो रिवर वगैरह लेक वगैरह हो गया, मैराइन वाटर है तो सी ओशियन हो गए, तो उसमें जिस तरीके से वाटर की फ्लोटिंग का डायरेक्शन है सेम वे में ऑर्गेनिज्म फ्लोट कर रहा है, जैसे मैंने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बताया, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, तो कोई एनर्जी नहीं लग रहा है। जिस तरफ वाटर मूव हो रहा है वाटर बॉडी में, उसी तरफ कोई ऑर्गेनिज्म मूव हो रहा है, तो उसको कोई एनर्जी नहीं लगानी है, तो दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज पैसिवली इन वाटर करंट। समझना इस चीज को। अगर यहीं पे अपोजिट डायरेक्शन में जैसे शार्क वगैरह मूव कर रही हैं, तो वो तो अपोजिट डायरेक्शन में वो एनर्जी यूज कर रही है, अपनी बॉडी से वो स्विमिंग कर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिवली इन वाटर करंट। दोनों तरीके से कर सकते हैं, पैसिवली तो वो कर ही सकते हैं, बट वो एक्टिवली भी कर रहे हैं, तो जहां एनर्जी यूज हुआ दैट इज एक्टिवली, एंड नहीं यूज हो रहा है, जो बह रहा है उसके साथ ही बह जाएंगे, तो वो क्या हो गया बेटा, पैसिवली। ठीक, कॉमनली इन ऐसे और चीजों को क्या बोलते हैं, प्लैंकटन, जो वाटर बॉडी में प्लैंकटन होते हैं। अगर ये प्लांट है तो अगेन नोट डाउन, प्लांट होगा तो फाइटो वर्ड यूज कर देंगे, फाइटो मीन्स मैंने बताया है प्लांट, ठीक है, प्लांट, और ऐसे उसको क्या बोलेंगे, प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक, अब एनिमल होंगे तो उसको क्या बोल देंगे, जू प्लैंक्टन। ठीक, कोई डाउट यहाँ पे, दोनों टर्मिनोलॉजी वैसे नोट्स के ऊपर नोट डाउन कर लेना, जैसे कॉपी के ऊपर जो होता है ना इस तरीके से लाइन, यहाँ पे स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लेना, जू प्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन। क्लियर है बेटा, तो पैसिवली मूव करेंगे, अभी बहुत डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है ये, बहुत ज्यादा इनकी कैरेक्टरिस्टिक इवॉल्व नहीं हुई है, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। अब ये क्या है बेटा, एल्गी। ठीक, क्या है बेटा, एल्गी है, एल्गी मीन्स प्लांट का पार्ट हो गया, तो इसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक क्या है, लाइट यूज कर रहे हैं या केमिकल यूज करेंगे, प्लांट्स क्या यूज करते हैं, लाइट यूज करते हैं। कोई डाउट, तो ये क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द देम आर फोटोसिंथेटिक। In diatoms, the cell wall form two thin overlapping shell which fit together as in a soap box. जैसे soap box होता है ना, बॉक्स वाला, डिस्क वाला नहीं, ठीक है, उसके नीचे एक होता है जिसमें आप सोप रखते हो, ठीक है, पोरस रहता है, और उसकी एक लिड होती है, उससे आप उसको कवर करके रखते हो। तो अब देखो बेटा, जो आपने पढ़ा इतना साइटोस्केलेटन वगैरह सब मैंने पढ़ा लिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, शेप डिफाइन करने के लिए, अब आपको दिख रहा है, अब आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, ये सिंगल सेल है, पहले मैं इमेज दिखा देती हूँ आपको, देखो जैसे ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, ठीक। अब ये इस तरीके का अपीयरेंस किस वजह से हुआ, अभी तक तो हम लोग बढ़िया ऐसा गोल गोल बना के, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ गोल्जी है, यहाँ ईआर है, इस तरीके से पढ़े जा रहे थे, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनका अपीयरेंस देखो कैसा है, ये अपीयरेंस, ये एक सिंगल सेल ही है, इसको इसके साइटोस्केलेटन ने इस तरीके का पूरा इसका एंडोस्केलेटन साइटोस्केलेटन मिलके इस तरीके का शेप दे रखा है। अब जस्ट इसको सोप बॉक्स से इमेजिन करो, यहाँ से ओपन करें इसको तो ये ओपन हो जाएगा, लिड की तरह ओपन हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप के डायटम्स दिख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग शेप के। तो ये शेप डिसाइड कौन किया, इनका, इनके माइक्रोट्यूब्यूल्स डिसाइड किए, इनका इनके साइटोस्केलेटन, इनका एंडोस्केलेटन, सब एज ए रिजल्टेंट इनकी आउटर बाउंड्री। एल्गी है तो सेल वॉल होगा कि नहीं होगा बेटा, फटाफट बताओ, सेल वॉल यहाँ होगी कि नहीं होगी, फास्ट रिप्लाई करो बेटा, टाइम चाहता है ऐसे बहुत, होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है, सेल वॉल होगी क्योंकि प्लांट है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट शेप है, लेकिन ये कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक ही सेल को देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के शेप मिले हुए हैं। कोई डाउट यहाँ पे किसी को, ठीक, ये भी वही है,
स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है, ठीक। गर्डल बैंड, अब ये हायर स्टडी में लोग पढ़ते हैं, जो एल्गी वगैरह पे ज़्यादा पढ़ते हैं उनको ये सब पढ़ना पड़ता है। फ्रिस्ट्यूल वॉल्व होती है इनकी, ओपन हो सकता है। एक ही सिंगल सेल स्ट्रक्चर कितना प्यारा मॉडिफाइड है कि इसका शेप भी अलग जा रहा है। ये देखो इस तरीके से शेप दिख रहा है, ये ओपन हो सकता है, ये क्लोज हो सकता है। ये रियल इमेज है और ये ड्रॉ करके उसको समझाने के लिए। तो बैक टू थ्योरी आते हैं। तो इन डायर टर्म्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल, आउटर बाउंड्री जो उसका शेप डिसाइड कर रहा है, इनर बाउंड्री जो उसका शेप डिसाइड कर रहा है। मतलब जो शेप मिली है इनर इनर स्केलेटन की वजह से, साइटोस्केलेटन की वजह से, उसके ऊपर जो कवरिंग हो गई, क्लियर। तो उसने क्या किया, एक शेप डिफाइन कर दिया, विच फिट टुगेदर एज इन अ शोप बॉक्स। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। अब हमें जो एक पॉइंट ध्यान में रखना है, जो सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है इस क्राइसोफाइट्स एरिया से, दैट इज सिलिसिएटेड। मतलब सिलिका का डिपोजिशन होता है इनकी सेल वॉल में। सिलिका पता है ना बेटा, सिलिका जेल, सिलिका वर्ड सुना है ना, कोस्टल एरिया में रहते हो सुने ही होंगे। सिलिका का डिपोजिशन होता है इनके सेल वॉल में। अब इससे आप एक चीज देख लो, ये ह्यूमन वेलफेयर में यूज होगी, ठीक है। सिलिका का डिपोजिशन मतलब इट इज नॉन डिग्रेडेबल, बहुत टाइम तक। अब बालू या जो तुम्हारे रेत वगैरह दिख रहा है, दोनों के कंपोजिशन में डिफरेंस है, बट दैट इज सिलिका, ठीक है। तो वो सिल्सिफाइड जो है वहां पे मटेरियल सेल वॉल है, अंदर का सारा प्रोटोप्लास्ट खत्म हो जाए। जस्ट आ जाओ किसी इमेज में ही आते हैं। चलो यहाँ पे हम अगर फोकस करें, इस सेल को ले लिया हमने, ठीक। अंदर का पूरा मटेरियल डिजेनरेट हो गया, इसकी डेथ हो गई, डेथ हो गई, डेथ हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। फिर भी क्या बचा रह जाएगा, इसकी सेल वॉल रहेगी, ठीक। सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है, सिलिका। सिलिका प्रेजेंट है, तो ये हजारों हजार साल तक वहां समुद्र खत्म हो जाए, मतलब समुद्र तो नहीं खत्म होता, बट फिर भी अगर जैसे तुम पहले पता ही है तुम्हें, खत्म होने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, थोड़ा सा वो आगे पीछे हो जाए, ठीक है। जैसे कहीं पे पहले तो सारे ही वाटर बॉडी था अर्थ पे, अब अगर लैंड है तो इट मीन्स कि वहां से वाटर बॉडी खत्म हुई है। तो इस तरीके से मत बोल देना कि मैम ने बोला समुद्र खत्म हो जाए, ठीक। तो अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सिलिसिफाइड अर्थ मिल रही है, सॉल्ट जो सॉइल है वहां पे सिलिसिफाइड मटेरियल मिल रहा है, तो इट इंडिकेट्स कि वहां पे हाई अमाउंट में डायटम्स प्रेजेंट रहे होंगे। और डायटम्स प्रेजेंट है, इट मीन्स कि वहां पे पहले एक टाइम में वाटर बॉडीज रही होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है। तो द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। सिलिका का डिपोजिशन होता है, इनकी जो सेल वॉल का फॉर्मेशन सेल में मैंने पढ़ा रखा है, उसी तरीके से आप समझो कि सेलुलोज पैक्टिन की जगह यहाँ पे साथ साथ में सिलिका भी रिलीज हो रही है। और सिलिका अगर डिपॉजिट हो गया है तो सिलिका डिजेनरेट नहीं होगा इजीली, तो हमें इसके रिमिनेंट्स, ये बची हुई सेल वॉल सॉइल में हमें हजारों साल तक मिलती है, ठीक है। तो फॉसिल स्टडी का ये पार्ट हो जाता है। द वॉल्स आर indestructible. Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulation over billions of years, देख लो एनसीईआरटी का पॉइंट है, इज रिफर्ड टू एट डायटोमोसियस अर्थ या सिल्सिफाइड अर्थ। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो सकता है, उसका डायरेक्ट आपको आंसर देना है। एल्गी के टर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये एल्गी है तो डायटम एल्गी वहां पे प्रेजेंट होगी, डेस्मिड्स प्रेजेंट होंगे, गोल्डन एल्गी प्रेजेंट होंगे, या क्राइसोफाइट्स प्रेजेंट होंगे। किसी भी तरीके से ऑप्शन पूछ सकता है, सबके आंसर एक ही है, ठीक है। समझ में आया? प्रोटिस्टा करके पूछेगा तो टू गुड है, एल्गी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा तो डायटम इज एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी है, इसलिए इसको कहाँ रख दिए, प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में भी कहाँ है ये, क्राइसोफाइट्स में। क्राइसोफाइट्स में इसकी सेल है, सेल वॉल सेल है, सेल पे सेल वॉल है, आउटर कवरिंग, सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन है। और एट द डिजेनरेशन, अगर पूरी इसकी बॉडी पूरी ऑर्गेनिज्म ये डिजेनरेट हो जाता है डायटम, फिर भी सेल वॉल का सिलिसिफाइड पोर्शन रिमेनिंग रह जाएगा, और वो सिलिसिफाइड पोर्शन वहां की सॉइल में डिसॉल्व रहेगा।
ठीक है, तो जब भी हम कभी कहीं पे ऐसे डायटोमेशियस अर्थ को ऑब्टेन करते हैं तो वी कैन प्रिडिक्ट दैट कि मिलियंस ऑफ ईयर बिलियंस ऑफ ईयर एगो वहां पे कभी ना कभी वाटर बॉडीज रही होगी। इज इट क्लियर बेटा? और देखो अब तुम जैसे तुम गए होगे मांडवी वगैरह, अब वहां पे तुम ऐसे पूरे बालू को हाथ में लेते हो, लो अगर पानी के पास से, तो धीरे धीरे पानी उसमें से निकल जाएगा। बहुत इजी सी चीज है, सब बच्चे करके देखे हैं। उसी तरीके से इस प्रॉपर्टी को हमने क्या यूज कर लिया, ह्यूमन वेलफेयर में यूज कर लिया। ठीक, अब हम इसके इसके जो पोरस, अब एक सेल वॉल है, इसमें सिलिका डिपॉजिट है, तो ऑब्वियसली इट बिहेव लाइक अ सीव। ठीक है, जो छन्नी होती है उसकी तरह ये बिहेव करेगा, तो हम इससे फिल्टर कर सकते हैं। ठीक, कोई चीज जो इसके आर पार हो जाए उसको, उसके उस साइज से बड़ी चीजों को हम इस पार रोक सकते हैं। फिल्ट्रेट, रिटेंटेट, ये सब वर्ड सुना है? ठीक है, तो इसकी इन सारी प्रॉपर्टी को हम यूज करके ह्यूमन वेलफेयर में यूज करें। अब तुम लोगों ने किसी ने वो देखा है क्या, सैंड पेपर? समझ लो चीजों को बेटा, समझ लोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, वो ब्रेन में तुम्हारे सेट हो जाएंगे। जरा स्क्रीन पे आओ। सैंड पेपर देखा है क्या किसी ने? सैंड पेपर देखा होगा घर में कहीं पे यूज होते हुए। ठीक है, वो बहुत ही जैसा दरदरा सा होता है, उससे हम जब किसी चीज को घिसते हैं तो वो स्मूथ होता है, वो सरफेस स्मूथ होता है। ठीक, नॉर्मली देखे होगे आजकल ये पुट्टी वगैरह करते हैं, पेंट वगैरह, तो उस टाइम यूज करते हैं सरफेस को इवन और क्लीन करने, स्मूथ करने के लिए। तो ये सारी प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी हमने क्या किया, सिल्सिफाइड अर्थ से, डायटोमेसियस अर्थ से ह्यूमन यूज करने लगा। तो फिल्ट्रेशन कर रहा है, ठीक है, साइनिंग पॉलिशिंग करने के लिए डायटोमेसियस अर्थ को यूज कर रहा है। ये प्रॉपर पैकेट में आते हैं मार्केट में और इनको यूज किया जाता है। अब तुम लोगों ने वो जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह होते हैं ना, इनको जो स्टोर करके ले जाना होता है ना, उसमें भी, उसके कंटेनर बनाने में भी इनका यूज होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सिल्सिफाइड कंपोजिशन। और तुमने किसी ने वो कभी गए हो क्या, कहीं पे भी सुना है, जो आई ईयर वगैरह चेकअप करते हैं, वहां पे एक पूरा रूम होता है। ठीक है, एक रूम होता है, उसके उस पार से आपको अलग अलग साउंड को वो हियरिंग हियरिंग कैपेसिटी आपकी चेक करते हैं। ठीक है, उसमें आप कितना भी बोलोगे बाहर आपकी आवाज नहीं जाएगी। तो वहां पे भी जो वॉल बनाते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। तो जस्ट एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका माइंड में ये चीजें सेट होनी चाहिए। क्लियर? तो 10, अब आ जाओ बैक अपने स्टडी पे, आ जाओ यहाँ पे, एप्लीकेशंस को ध्यान में रखो, बस जितना यहाँ मेंशन है उसको आपको याद करना है, बाकी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। दस diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulation over billions of year is referred to as diatomaceous earth या silicified earth. Being gritty, this soil, gritty means वही polishing, दरदरी सी होने की वजह से, this soil is used in polishing, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल। मैंने बताया अगर उस पोरस से, इस सीव से हम किसी चीज को फिल्टर करें जिसकी साइज इस सीव से बड़ी होगी, वो इस साइड रह जाएगा, और जो फिल्ट्रेट हो जाएगा, जो फिल्टर हो सकता है, वो दूसरे साइड आ जाएगा। सिरप फॉर्मेशन में भी हम यूज करते हैं। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। अब देखो आपके डायटम्स इज अ काइंड ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी है ना, एल्गी है, तो एल्गी मीन्स प्लांट का पार्ट हो गया, फाइटो, तो प्रिमिटिव है ये प्लैंक्टॉन्स, जो एक्वेटिक लाइफ है ओशियंस की, वहां पे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन कर रहे हैं। तो डायटम एक चीफ प्रोड्यूसर है। जितना भी बड़ा आपका ओशियन का पूरा एक्वेटिक लाइफ दिख रहा है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डायटम्स को, उसको मेंटेन करने के लिए। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? वॉइस इज क्लियर और नॉट? मैम यू आर गोइंग टू मच फास्ट, कांट अंडरस्टैंड, प्लीज ग्लो स्लोली। बेटा कहाँ फास्ट चली गई? प्रोटिस्टा आपको क्लियर है? प्रोटिस्टा, चलो ब्लैक ब्लैक स्क्रीन पे आ जाते हैं, भूल जाओ क्या पढ़ाया मैंने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक तो किसी को कोई डाउट नहीं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पृथ्वी ये स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट किंगडम कवर कर चुके हैं, मोनेरा। सेकंड किंगडम हम देख रहे हैं, प्रोटिस्टा।
प्रोटिस्टा में मैं आज कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ, प्रोटिस्टा ऑलरेडी डस्टबिन है, तो कोई भी डस्टबिन है तो वहां पे बेटा कंफ्यूजन तो आपके साथ आ रही है गिफ्ट में, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ओपन माइंड से सुनो हर पॉइंट को। डस्टबिन है, यहाँ पे मैंने बोला कि ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम का डस्टबिन है। इस डस्टबिन में हम क्या क्या रख सकते हैं? फंजाई रख सकते हैं, प्लांटी रख सकते हैं, एनिमेलिया रख सकते हैं। क्लियर? कंडीशन ये होनी चाहिए ये सभी होंगे यूनिसेलुलर, और आपको पता है कि मोनेरा को छोड़ के बाकी सारे चारों किंगडम क्या है? यूकैरियोट। तो यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब मैं इसमें क्राइसोफाइट्स पढ़ा रही हूँ, जो कि जिसको रिप्रेजेंट कर रही है डायटम एल्गी। नाम है बेटा, ये एक एल्गी के कैरेक्टर ग्रुप है, ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक, किस में से आई है? यहाँ से आ रही है, प्लांटी से आ रही है। एल्गी है, प्लांट का सबसे लोअर जो डिवीजन होता है दैट इज एल्गी। एल्गी यहाँ से आई, कौन सी एल्गी है? डायटम। फिर मैंने इसके अपीयरेंस बताई। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आपको ये चीजें तो ऑलरेडी हिडन है, यूनिसेलुलर होगी, यूकैरियोटिक होगी, प्लांट से आई है इसलिए सेल वॉल होगा। तो इस चीजों को मैं क्या 5 बार बताऊंगी बच्चा? आप ध्यान से रखो, थोड़ा सा माइंड ओपन, तो आप सबको समझ में आएगा। यूनिसेलुलर, यूकैरियोट, एल्गी। ठीक है, अब एक पॉइंट और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यूनिसेलुलर, यूकैरियोट, एल्गी हैविंग सेल वॉल। ये हम लिख लिए। एक पैराग्राफ तो हमारा बस इन 4 वर्ड से हो जाएगा अगर डायटम के बारे में हमें लिखना हो। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो इसकी सेल वॉल है, मैंने फिगर में आपको दिखाया डिफरेंट टाइप के शेप के डायटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ओशियन में एक्वेटिक, इनका हैबिटेट हमने देखा। सेकंड पॉइंट आ जाएगा फर्स्ट कि हम क्या पढ़ रहे हैं उसमें, उसका हैबिटेट। तो हैबिटेट में हमने देखा कि एक्वेटिक हैबिटेट है। अब एक्वेटिक हैबिटेट है तो ये वाटर बॉडीज में हो रही होगी। अगेन टू पॉसिबिलिटी, वाटर बॉडीज कैसी है? फ्रेश वाटर है या मैराइन वाटर है? तो डायटम्स दोनों में होते हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज में भी देखते हैं, दिखने को मिलते हैं, एंड मैराइन वाटर में भी सरवाइव करते हैं अलग अलग। ऑब्वियसली अब ये बेटा मैं एक कैटेगरी बता रही हूँ, तो डायटम की कुछ स्पीसीज ऐसी होंगी जो फ्रेश वाटर में लाइफ उनकी हैबिटेट होगा, और डायटम्स की ही कुछ स्पीसीज ऐसी होंगी जो मैरीन वाटर में सरवाइव करते होंगे। क्लियर? नाउ द important thing from the diatoms is their cell wall. क्या इंपॉर्टेंट है? सेल वॉल आपको अब तक सेल चैप्टर से जितना मैंने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग ये पता होगा कि सेल वॉल आउटर बाउंड्री डिसाइड करता है। ठीक, किसी भी चीज की आउटर बाउंड्री उसका शेप नहीं बनाती है। ठीक, अब जैसे मैं कहूँ कि एक बैलून है, बैलून को आप फिल करो, एयर फिल करो उसमें, तो एक टाइम में उसका साइज ये रहेगा, एक टाइम में उसका साइज ये रहेगा, एक टाइम में उसका साइज ये रहेगा, एक टाइम में उसकी हाई लिमिट ये है, तो ये साइज है। ठीक, अब जस्ट आप यहाँ से एयर आउट कर दो तो फिर से वो रिवर्स साइज में आ जाएगा। तो बलून का शेप किसने डिसाइड किया? एक तो उसकी बाउंड्री, दूसरा उसके अंदर कितना एयर प्रेजेंट है। सेम वे में सेल के अंदर क्या है? साइटोस्केलेटन पढ़ाया मैंने, साइटोस्केलेटन ने उसकी बॉडी को बना दी। अब जो आपको डायनोफ्लैजलेट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे सपोज हम इस तरीके से ले लें, ये स्ट्रक्चर डायनोफ्लैजलेट का दिख रहा है, तो इसको डिफाइन करने के लिए अंदर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। इसको बाहर से स्ट्रक्चर देने के लिए जिस तरीके से ये बलून का एक बाउंड्री है ना बेटा, बलून का जो प्लास्टिक वाला पार्ट है, उसी तरीके से इस सेल की सेल वॉल है। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट? अब ये जो सेल वॉल है डायटम्स की, ये बनी हुई है सिलिका की, और सिलिका एक ऐसा केमिकल है जो इतनी जल्दी डिग्रेड तो नहीं होता, डिग्रेड नहीं होगा। ठीक है, जब डिग्रेड नहीं है तो बिलियंस मिलियंस ईयर तक हमें ये सॉइल में मिल सकता है। अब मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि जब हमारी अर्थ बनी थी तो उसमें काफी ज्यादा पार्ट जो था वो एक्वेटिक था, वाटर प्रेजेंट था, बट आज की डेट में हम देख रहे हैं पूरी डूबी हुई थी, उसको सूप भी बोलते हैं। ठीक है, अर्थ सूप लाइक अपीयरेंस था, पूरी अर्थ पे गर्म पानी था। ठीक, वो सब हम इवोल्यूशन में बात करेंगे, तो एक्वेटिक है। अब एक्वेटिक उतनी एक्वेटिक आज तो नहीं रही है, आज देख रहे हैं हम लोग कि 1/3 पार्ट में ही है, और उसके बाद क्या सॉइल एरिया, टेरेस्ट्रियल एरिया डेवलप हो गया, फॉरेस्ट डेवलप हो गए, लैंड है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये सारे एरिया जो आया है।
अब हमने क्या बोला, इस सिलिसिफाइड, इस सिलिका की डिपोजिशन की वजह से अगर किसी आर्कियोलॉजिस्ट या फॉसिल स्टडी करने वाले, पैलियोबॉटनी वाले जो लोग पढ़ते हैं पैलियोलॉजी, वो लोग स्टडी करेंगे तो इनको सॉइल स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है बेटा, इस पोर्शन से वो सॉइल स्टडी करेंगे। इस सॉइल में अगर उनको सिलिसिफाइड पोर्शन मिल रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा सिलिका प्रेजेंट है, तो दे कैन प्रिडिक्ट कि यहाँ पे एक टाइम में ये एक्वेटिक बॉडी रही होगी। कोई डाउट? क्लियर है? ये पूरी समरी क्लियर है? बेटा फास्ट रिप्लाई करो। पृथ्वी क्लियर हुआ? क्लियर है। ओके गुड गुड। नाउ हम लोग स्लाइड पे आते हैं वापस। ठीक है, अब हम यहाँ पे फीचर्स देख रहे थे और ये स्ट्रक्चर मैंने कुछ इमेजेस वगैरह दिखाए, और इसके अलावा आपको कुछ एग्जाम्पल। सेल वॉल फ्रॉम टू लेयर हो गया, द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, ये भी हो गया, 10 डायटम्स एंड बीइंग ग्रीटी। अब हम एप्लीकेशन पार्ट ऑफ व्यू से आपको कई चीजें बता दिया, शायद वो फास्ट में चला गया होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ डायटमेसिस अर्थ को हम किस तरीके से एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन यूज कर रहा है उसकी एग्जांपल मैंने बताया कि उसकी ग्रीटीनेस जो जो होती है, उसमें जो दरदरी है उसके अकॉर्डिंग हम पॉलिशिंग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, सिरप इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट हम उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं फॉर ह्यूमन वेलफेयर। और फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, ये सबसे प्रिमिटिव फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, एल्गी है, प्लांट का पार्ट है, प्रिमिटिव फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, एंड दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। ओशियन में जो भाई एक्वेटिक लाइफ है उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो उस एक्वेटिक लाइफ में ऑक्सीजन को मेंटेन करने प्रोड्यूसर कौन है अर्थ पे? प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट्स। प्लांट्स प्रोड्यूसर है ना? कोई डाउट है क्या यार तुम लोग को इन सब चीजों में? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स जो भी हैं वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन को मेंटेन किए हुए हैं एक्वेटिक लाइफ में, तो वो मेन हमारे क्या है? डायटम्स। अब यहाँ पे मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप के शेप हो सकते हैं इनके। ठीक, जो है ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, तो सोप लाइक अपियरेंस, सिल्सिफाइड सेल वॉल, इस तरीके की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी जाएगी तो उसका आंसर होगा डायटम्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर लेना, जैसे ये सोप डिस्क हुआ, तो सोप डिस्क में आप एक डिस्क ऐसी होती है जिसमें आप सोप रखे हो, ठीक, और एक ऐसी होती है जिससे उसको कवर किया है, लिड। ऐसे ही तो होता है, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। तो जस्ट बेलो, नीचे जो भी चीज होती है बायोलॉजी में, दैट इज हाइपो। ठीक है, और कवरिंग है ये तो थीका, नीचे की कवरिंग हाइपोथीका। एपी मीन्स ऊपर से कवर कर रहा है, ठीक है, एपी मीन्स आउटर। एपिथीका, बाहर की तरफ से जिसने कवरिंग की, दैट इज एपिथीका। तो एपिथीका एंड हाइपोथीका आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायटम्स। ये जो लाइनें मैं बोल रही हूँ ये बेटा आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी, ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो हाइपोथीका एक ही सिंगल सेल है, उस सेल के मॉडिफिकेशन से जो नीचे का स्ट्रक्चर बना है सोप लाइक डिस्क में, जो लोअर डिस्क है दैट इज हाइपोथीका, जो एक अपर डिस्क है दैट इज एपिथीका। अब इसको समझाने के लिए ये हायर बुक्स का फिगर है, एपिथीका एंड हाइपोथीका, यहाँ से ओवरलैप कर रहा है। क्लियर है? एपिथीका हाइपोथीका, तो जस्ट आपको नोट डाउन करना है हाइपोथीका हाइपोथीका। फिर डायोटमिस अर्थ आती है। अब इतने सारे पर्पस मैंने बताया, तो उसको मेंटेन करने के लिए ऑलरेडी मार्केट में डायटोमेसियस अर्थ प्रेजेंट होती है। क्लियर? ये दिख रहा है आपको? कोई डाउट बेटा? डायटम्स हो गया खत्म? किसी को कोई डाउट?
नाम था समर्थ, सार्थक, सार्थक था ना, न्यू स्टूडेंट। सार्थक बेटा आपको समझ में आ रहा है? आपस में चैटिंग मत करो यहाँ पे। ये सब सेव हो जाता है, तुम लोग को पता है कि नहीं? जिस तरीके से लेक्चर सेव होता है उसी तरीके से तुम्हारी चैट भी सेव हो जाएगी। गुड। सार्थक को डाउट नहीं है तो बाकियों को तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। सेलवॉल वगैरह सब तुम लोग मेरे से पढ़े हुए। नाउ नेक्स्ट कंटिन्यू करना है, दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इसका नेम, डाई मीन्स टू, फ्लैजिलेट से हम फ्लैजिला ले लें। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ये भी एल्गी है बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक photosynthetic organisms which have two flagella that are dinoflagellates। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होने की वजह से उनको कहाँ इंक्लूड करेंगे, कहाँ आ जाएंगे, प्रोटिस्टा में, इसलिए हम प्रोटिस्टा में पढ़ रहे हैं। क्लियर बेटा? दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन। अब इनका हैबिटेट कैसा है, मोस्टली मैराइन, फ्रेश वाटर बहुत रेयरली मिलेंगे। फोटोसिंथेटिक, इट मीन्स कि कहाँ से आ रहे हैं ये बेटा, प्लांट से, एनिमल से, फंजाई से, फटाफट बताओ। प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, क्या हो सकता है ये? प्रिया देखो डोर पे कौन है? प्लांट है। ओके, टाइम ओवर होने वाला है। टाइम ओवर होगा तो रिज्वाइन करना, इसी से 2 मिनट का ब्रेक लेके। दे अपियर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट। अब पिगमेंट कलर देता है, हमें पता है क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर अपियरेंस देता है। तो जिस तरीके का पिगमेंट प्रेजेंट होगा उस तरीके का डाइनोफ्लैजिलेट का अपियरेंस होगा। बट एज द नेम इंडिकेट, दे ऑलवेज हैव टू फ्लैजिला। क्लियर? सिंगल सेल, टू फ्लैजिलेटेड eukaryotic structure is dinoflagellate which have capacity to photosynthesize। बेटा रिज्वाइन करना लेक्चर। ठीक है, तो डाइनोफ्लैजिलेट एज द नेम इंडिकेट बेटा, इनके पास 2 फ्लैजिला होंगे। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन। इनका जो हैबिटेट है वो फ्रेश वाटर का बहुत रेयरली है, तो आप मोस्टली मैराइन पे ही जाएंगे। आपको इससे मतलब नहीं है अभी कि क्या एक्सेप्शंस है। ठीक, दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। जिस तरीके के पिगमेंट प्रेजेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग उनका अपीयरेंस होगा। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट। यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है, वहां सिलिका था, यहाँ पे क्या है, सेलुलोज है। जो लिखा है वही एमसीक्यू बन जाता है बेटा। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, one lies longitudinally and the other transversely in a furrow between the wall plates। अब वहां पे कैसे था बेटा, एक सोप डिस्क, एक एपिथिका, एक हाइपोथिका, इस तरीके से सोप डिस्क है। यहाँ पे भी सेम वे में आपको 2 पार्ट दिखेंगे और एक पार्ट में फ्लैजिला एक इस तरीके से होगा और एक फ्लैजिला पूरे इसके चारों, ये यहाँ सामने से नहीं है, ये पीछे से आता हुआ। ठीक है, अभी हम फिगर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रांसवर्सली वो क्वाइल किया हुआ होगा। क्लियर? तो ये अब जैसे किसी चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स देख, क्वेश्चंस में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं और उसके बाद पूछ रहा है ये ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा। वहां पे सेलुलोजिक प्लेट प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, 2 फ्लैजिला है, तो क्या क्या ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, डाइनोफ्लैजिलेट। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखनी होगी। तो 2 फ्लैजिला में 1 longitudinally and other transversely in a furrow between the wall plates। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे आप 5 स्टार कर लेना। गोनेलॉक्स, ये पूछा जाता रहता है रिपीटेडली। ठीक, रेड डाइनोफ्लैजिलेट एल्गी है ये,
लेकिन यूनिसेलुलर है, रेड एल्गी के पार्ट कह सकते हैं हम इसे, बट ये प्रोटिस्टा में है। तो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड, रेड, ठीक है, सी रेड दिखने लगेगा। तो ऐसे अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा गोनेलॉक्स, ठीक है। कल मैंने क्या बताया था, कल रेड सी बताया था, आज रेड टाइड बता रहे हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक नेचुरली प्रेजेंट है, एक टाइड इफेक्ट। टाइड तो समझ में आता होगा ना बेटा, कोस्टल एरिया में हो, टाइड इफेक्ट पे उसकी बहुत ओवर ग्रोथ की वजह से वहां पे अपीयरेंस रेड हो जा रहा है, ब्लूमिंग की तरह, ठीक है। तो टॉक्सिन्स और जब ये ब्लूमिंग होगा ऑब्वियसली ये क्या करेगा, अब हिंड्रेंस करने लगेगा, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ में ये डिस्टरबेंस करेगा। और इनसे कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज होते हैं, वो टॉक्सिन्स अदर एनिमल्स को किल कर सकते हैं। तो ये जो आपके सारे पॉइंट लिखे हुए हैं ना डायनोफ्लैजिलेट के लिए, ये एनसीईआरटी के पॉइंट हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। Very often, red dinoflagellate gonelux undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red, that is known as red tide. Clear? Toxins released by such large numbers may be even kill other marine animals such as fishes. Other aquatic animals को kill कर सकता है। अब देखो फ्लैजिला पे फोकस करना। दिस इज वन फ्लैजिला, लॉन्गिट्यूजनल है या हॉरिजॉन्टल है, ट्रांसवर्सनल है, क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है ये, ठीक। ट्रांसवर्सल कहाँ से जा रहा है, यहाँ से, ये जो दोनों प्लेट के बीच में स्पेस है उसके अकॉर्डिंग उस स्पेस में ऐसे मूव करके प्रेजेंट है। तो टू फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेसिस कर सकती है, ये सारे फीचर देखिए। एंड सेल वॉल कंपोजिशन हैव सेलुलोज, सेलुलोजिक सेल वॉल कंपोजिशन, इस तरीके के फीचर्स किस में देखे जाएंगे, तो उसका आंसर होगा बेटा डायनोफ्लैजिलेट। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? ठीक, ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, क्या है ये, बाहुबली का औजार है क्या कोई? नहीं बेटा, डायनोफ्लैजिलेट ही है, ठीक। ये जो ट्रांसवर्स प्लेट दिख रही है, इस प्लेट से एक फ्लैजिला इसके चारों तरफ मूव किया होगा। क्लियर? डिफरेंट डिफरेंट शेप, अगेन रिस्पॉन्सिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटन, डिफरेंट कलर just due to presence of different pigments। बेटा सेल डिटेल में ही पढ़ाया है इसलिए कि इन सब चीजों के लिए अब आपको डाउट ना हो, ये कलर कैसे आ रहा है, ये शेप कैसे बन रहा है। क्लियर? ये फ्लैजिला के स्ट्रक्चर कैसे होंगे, अगर यूकैरियोटिक है तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला वाले फीचर्स होंगे। कोई डाउट बेटा? अब अगेन यहाँ पे अपर प्लेट है, लोअर प्लेट है, तो एपिथीका हाइपोथीका दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हाइपोथीका को एपिथीका ने कवर नहीं किया है, वो सोप केस जैसा था, उसमें एक को दूसरे ने कवर किया है। और ये सब एक ही सेल है, जस्ट इनका अपीयरेंस है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर ने कवर किया। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने स्ट्रक्चर को कितना भी मॉडिफाइड कर देगा, वो रहेगा सिंगल सेल ही। समझ में आ रही है चीज? ठीक। अब इनके पास अलग अलग तुम्हारे जो मैंने बताया कि मॉड्यूल में एग्जाम्पल लिखा होगा, कुछ बायो इल्यूमिनेंस इफेक्ट को शो करते हैं, लाइट इफेक्ट दिखता है, ठीक है, कुछ टॉक्सिन्स रिलीज कर रहे हैं, रेड टाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके के इनके डिफरेंट टाइप के वेराइटीज प्रेजेंट हैं। कुछ फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, कुछ सिम्बियोसिस कर रहे हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो एक्वेटिक लाइफ को मेंटेन करने में रोल प्ले कर रहे होंगे, सिम्बियोसिस रोल कर रहे होंगे तो वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना सकते हैं किसी हायर ऑर्गेनिज्म के साथ में, उनको फूड प्रोड्यूस करा सकते हैं, उनको फूड अवेल करा सकते हैं। क्लियर? कुछ लाइट अपीयरेंस को शो कर रहे हैं। तो इस तरीके का भी टूरिस्ट प्लेस देखा गया है जहाँ पे आपको पूरे समुद्र में कुछ लाइटिंग इफेक्ट दिखेगी। क्लियर? दिस इज वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर रीजन बिहाइंड दैट। गोनेलॉक्स दिख रहा है हमें रेड टाइड वाला, ये ट्रांसफर्स, ये लॉन्गिट्यूडनल। डिफरेंट इतने सारे फिगर इसलिए लगा रखे हैं बेटे कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। जस्ट इनके डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट टाइप के अपीयरेंस, डिफरेंट टाइप के कलर, डिफरेंट टाइप के फीचर्स। ठीक, ये रेड टाइड का इमेज है, रेड ब्लूमिंग कह लो, रेड टाइड कह लो, मीन्स जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो।
ठीक, ये इमेज मैं कल लगाना भूल गई थी, मैंने आज ऐड कर दिया, जहाँ पे हमने लोगों ने ग्रीन ब्लूमिंग पढ़ी थी कल, साइनोबैक्टीरिया के ओवरग्रोथ की वजह से। ठीक, तो ऑक्सीजन लेवल पे इफेक्ट करेगा। इसको इस नोट्स के साथ अब नहीं लिखोगे, अगर किसी को ये इमेज से तो कुछ लिखना नहीं है, जस्ट मैंने इमेज ऐड कर दिया। ठीक, बायोलिमिनेंस इफेक्ट दिख रहा है डायनोफ्लैजिलेट से, ये पूरा सी बीच का किनारा दिख रहा है, और ये रियल में इस तरीके से लाइटिंग इफेक्ट आपको दिख रही है, दिख रहा है ना सबको? कहाँ का है ये? मालदीव का वादू आइलैंड। देखा है क्या किसी ने? घुमा हुआ है ये सब जगह? बायोल्यूमिनेंस कॉज्ड बाय, फिर आपकी ये चाहे जितने हम इमेज दिखा दे, जो क्वेश्चन एग्जाम में आना है दैट इज एनसीईआरटी बेस्ड इमेज, तो एनसीईआरटी के इमेज को तो आपको ध्यान से देखना है। दिस इज एपिथिका, दिस इज हाइपोथिका, दिस वन लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम, दिस वन यहाँ से जो ऐसे रोटेट करेगा राउंड करके आएगा दैट इज ट्रांसवर्स। सेल वॉल का कंपोजिशन फटाफट बताओ, सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है? इतनी से पॉइंट याद रखने हैं और आगे बढ़ जाना है, एग्जाम्पल्स देख लेने हैं। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? चलो, डायनोफ्लैजिलेट हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे आपको क्या होमवर्क में करना है बेटा? कैप्सन की मॉड्यूल में जाना है और एग्जाम्पल्स को हाईलाइट करके अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। कैप्सन मॉड्यूल से डाई एटम्स एंड डायनोफ्लैजिलेट के एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये अब आपको बायोलॉजी में और कहीं किसी चैप्टर में नहीं आएंगे, तो यहीं के यहीं पढ़ के इनको खत्म कर देना। ठीक, नोट डाउन करने हैं एग्जाम्पल्स। इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? संडे को टेस्ट है आपका, उससे रिलेटेड नोटिस नोट डाउन कर लो। 1 आवर का टाइम, 1 आवर का टाइमिंग रहेगा। अगेन 40 क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे, फिगर बेस्ड भी रह सकते हैं, थ्योरी बेस्ड भी रहेंगे। इसके लिए आपको नोट्स प्लस कैप्सन की मॉड्यूल की एक्सरसाइज, मॉड्यूल एक्सरसाइज। सिलेबस में किसी को कोई डाउट? सिलेबस में क्या है आपका? न्यूक्लियस वाला पोर्शन एंड साइटोस्केलेटन वाला पोर्शन, फ्लैजिला, सीलिया, ये है सेल चैप्टर से, एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और वो जो टेबल में पैरामीटर्स दिए हुए हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ड्रॉबैक, कंपैरिजन, साइंटिस्ट, ईयर, ये सारी चीजें आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रहेगा। नहीं नहीं, पूरा लेसन नहीं आएगा, जितना मैंने ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे में जितना पढ़ाया बस उतना आएगा। नो टिप्स बेटा, इतना डिटेल में पढ़ाने के बाद टिप्स चाहिए बच्चा? सौंदर्य, आप न्यूक्लियस से आए हो, न्यूक्लियस से फोकस करो, और पीडीएफ आप सबको मिल जाएगी एक्सरसाइज की ऐप पे। ठीक है, ऐप में, और एक्सरसाइज 4 जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पढ़ाने के बाद वो आपको सॉल्व होनी चाहिए 80% के अबव। हर चैप्टर के एक्सरसाइज 4 आपसे सॉल्व होनी चाहिए, तो वहां से आप रिवाइज करोगे, उनके क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे जो इनसे रिलेटेड है, और जो पहले के स्टूडेंट है उनके तो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होनी चाहिए। न्यू स्टूडेंट एक्सरसाइज 4 से आप 2 में आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, एनसीईआरटी से आप फिगर्स को देख लोगे, और प्लस आप मॉड्यूल से एक्सरसाइज 2 में आपको फिगर बेस्ड मिलेंगे, और 4 में प्रीवियस ईयर में जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं उससे आपको मिल जाएगा। हाँ, सेल के लिए है बेटा, और बाकी तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए आपके हैंड में है। मॉड्यूल नंबर 1 तो सबको मिली हुई है ना? मॉड्यूल 1 उसमें है एक्सरसाइज, उससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैंने मॉड्यूल से क्वेश्चन नहीं दिए हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और फिगर बेस्ड क्वेश्चंस देख सकते हो वहां से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टोटली पूरा नोट से मैंने खुद बनाया है, तो आप वहां से उसको फॉलो करोगे। किसी को कोई भी डाउट हो बेटा? आज क्या है? आज फ्राइडे है,
आज फ्राइडे, कल सैटरडे, 2 दिन का टाइम है। आप पूछो मुझसे, डाउट क्लियर करो, और ये पैरेलली जो भी लेक्चर चल रहा है इनको कवर करो। चलो बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट है तो बोलो अभी। कोई क्वेरी, एनी डाउट? लेक्चर ओवर करो। चलो बाय बाय, लेक्चर ओवर, टेक केयर, गुड डे। डायनोफ्लैजलेट्स हम लोग कर लिए थे बेटा कंप्लीट। ये एनसीईआरटी का इमेज है। मैंने कहा था कि एनसीईआरटी के इमेज आपको ध्यान से रखने हैं, और जब भी आपके पास ऑप्शन हो जेरोक्स वगैरह कराने को, तो आप चैप्टर वाइज फिगर को जेरोक्स कराएंगे, उसको कट पेस्ट छोटे भाई बहन या किसी की हेल्प से, अपना टाइम ना ज्यादा उसमें देखे, उसको एक कॉपी बनाएंगे, उसकी एक फाइल बनेगी सिर्फ फिगर बेस्ड, और उसमें आपको कट पेस्ट इतना करना है कि जैसे ए बी यहाँ लिखा हुआ है तो ए बी का डिस्क्रिप्शन भी होगा वहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है, तो वो डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन फिगर बेस्ड दी है वो आपको वहां नोट डाउन करनी हो, मतलब वहां पे एज इट इज आपको पेस्ट करना होगा। क्लियर? तो ये एक फाइल आपकी बनेगी, जब भी आप इस पे वर्क कर पाओ तो आप करना है इस पे वर्क। कोई प्रेशर नहीं है, जस्ट एक नोट्स आपकी फिजिक्स की कह रही हूँ, फिगर की बनेगी, इसको माइंड में रखना। नाउ नेक्स्ट इज यूग्लेनाइड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में जो ग्रुप है, प्रोटिस्टा जो किंगडम है, उसमें सारे के सारे यूकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर, ठीक है। इट कुड बी फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया। तो यूग्लिनाइड्स इसको रिप्रेजेंट यूग्लिना करता है। आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, यूग्लिना के बारे में पढ़े होंगे ना छोटे क्लासेस में। तो यूग्लिना यूग्लिनॉइड्स को रिप्रेजेंट करता है। इनकी जो मेन प्रॉपर्टी है दैट इज दे कैन बी फोटोसिंथेटिक, दे कैन बी हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। लाइक साइनोबैक्टीरिया में मैंने जैसे आपको प्रॉपर्टी बताई कि साइनोबैक्टीरिया के क्लस्टर और जो फिलामेंट है, जैसे सपोज नॉस्टॉक का एग्जांपल मैंने दिया था, तो वहाँ हेट्रोसिस्ट जो पोर्शन है दैट इज परफॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड द वेजिटेटिव पोर्शन परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो दोनों ही केस में वहां पे ऑटोट्रॉफिक हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये मिक्सोट्रॉफिक टाइप में आते हैं। मिक्सो मीन्स तुम्हारे ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफ दोनों के बीच के, या दोनों तरीके के, जैसा इनको कंडीशन मिलेगा। जैसे लाइट प्रेजेंट है, ठीक है, लाइट प्रेजेंट है तो ये फोटोट्रॉफिक बिहेवियर करने लगेंगे, और लाइट नहीं होगी तो ये हेट्रोट्रॉफिक बिहेवियर करने लगेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही यूग्लिना से मोस्टली पूछा जाता है, ठीक। इनके हैबिटेट वगैरह से बहुत नहीं आएगा, जस्ट जो उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है उससे रिलेट उस पे आपको बहुत फोकस करना है। तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर मीन्स ठहरा हुआ पानी जो होता है, ठीक है। किसी वाटर बॉडी, ठहरी हुई वाटर, मतलब बह नहीं जा रहा है, नदी जैसा नहीं है, वैसे वैसे जगह पे नहीं मिलेगा, स्टैग्नेंट वाटर में मिलेगा। Instead of a cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle. Pellicle word कहीं और भी बताया मैंने, रिकॉल कर लेना एक बार, ठीक है। Instead of a cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle. अब यहाँ पे cell wall नहीं प्रेजेंट है, तो ये किस किंगडम से आ रहा होगा? प्लांटी से आ रहा है, एनिमल से आ रहा है, या कहाँ से आ रहा है? फंजाई से आ रहा है। यू कांट डिफाइन दैट, ठीक है। आप इसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो कि ये प्लांट से आ रहा है या एनिमेलिया से आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया बेटा, ये फोटोट्रॉफिक भी है, ये हेट्रोट्रॉफिक भी है। क्लियर? सेल वॉल नहीं है, हेट्रोट्रॉफिक है, ये फीचर इसको ले जाएगा एनिमल की तरफ, ठीक है। सेल वॉल ये फोटोट्रॉफिक है, ये फीचर इसको ले जाएगा कहाँ? प्लांट की तरफ। तो सेम वे में वैसे तो ये अपोजिट आ रहा है, ठीक है। प्लांट और एनिमल में पहले था, वहां से इसको निकाल के प्रोटिस्टा में डाला जा रहा है। तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फीचर में इंपॉर्टेंट फीचर क्या है?
फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कर सकता है, ठीक है। सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है, पेलिकल प्रेजेंट होता है, आई स्पॉट प्रेजेंट होता है इसमें, फोटोसिंथेसिस का जो लाइट को सेंस करता है दैट इज आई स्पॉट। बाकी यूकैरियोटिक के सारे फीचर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में प्रॉपर्टी जो न्यूक्लियस की है वो प्रेजेंट होगी, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, ठीक। फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, इट मींस कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा। तो एक पूरा वेल डेवलप्ड सेल है, और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो फोटोसिंथेसिस और हेटरोट्रॉफिक दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है और यूनिसेलुलर है, इसलिए इसको एक पूरा प्रॉपर कैटेगराइज कर दिया गया। तो फर्स्ट यहाँ से आप पॉइंट एक नोट करोगे, पेलिकल, और ये एनसीईआरटी के पॉइंट है बेटा, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। अब अगर ये सेल वॉल होती तो बॉडी इसकी कैसे हो जाती बेटा, कैसी होती, रिजिड, ठीक है। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, इट मीन्स कि पेलिकल लेयर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, मतलब ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो, ना सेल वॉल है, समझने की कोशिश करो, ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे एकदम बहुत फ्लेक्सिबल है, नहीं वो सेल वॉल जैसी रेजिड है, स्ट्रक्चर है। तो दिस इज समहाउ इंटरमीडिएट, क्लियर। दे हैव टू फ्लैजेला, अगेन फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है। टू फ्लैजिला होता है, किसी किसी फिगर में आपको एक ही फ्लैजिला दिखेगा क्योंकि ये बहुत शॉर्ट, एक फ्लैजिला, जैसे सपोज ऐसे स्ट्रक्चर है तो एक फ्लैजला बहुत शॉर्ट होगा, एक फ्लैजला लॉन्ग दिखेगा। तो आपको ये लॉन्ग वाले पे ही फोकस, और किसी किसी फिगर में सिर्फ लॉन्ग फ्लैजला ही दिखा है, अभी मैं फिगर दिखा देती हूँ उसके लिए। तो टू फ्लैजलेटेड स्ट्रक्चर है, एक शॉर्ट होगा एक लॉन्ग होगा। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, सनलाइट अब्सेंस होगी, ठीक है, नहीं होगा, दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉफ बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। प्रे प्रीडेटर पता है बेटा, ठीक है, शिकार और शिकारी, ठीक। तो प्रीडेट कर सकता है सम अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म को, कब, जब सनलाइट नहीं प्रेजेंट होगी। सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना फूड बनाएगा और उससे एनर्जी यूटिलाइज करेगा। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनाइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। पिगमेंट है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, प्लांट के फीचर से रिलेट कर सकते हैं हम इसको, इसलिए हम इसकी क्लासिफिकेशन में इसको प्लांट और एनिमल के बीच का लिंकिंग एनिमल भी मानते हैं, लिंकिंग ऑर्गेनिज्म भी मानते हैं, क्लियर। तो एक ये पॉइंट आप याद रखोगे, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है, आई डोंट, यूग्लिना इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड, यस बेटा। ब्राह्मणी अभी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है बेटा, एकदम क्विक रिवीजन करते हैं। यूग्लिनाइड्स, यूग्लिनाइड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ते हैं दैट इज यूग्लिना। यूग्लिना की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो मेसोकैरियोट होता है, मीजो ट्रॉफ होता है, कैरियोट तो डिफरेंट हो जाएगा, मतलब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का वो हम बाद में बताते हैं। मीजोट्रॉफ होता है, यहाँ पे अभी हम जो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे दैट इज मीजोट्रॉफ। मीजोट्रॉफ होगा, ठीक। फोटोट्रॉफिक भी कर सकता है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, या हेटरोट्रॉफिक लाइफ भी स्पेंड कर सकता है। लाइट प्रेजेंस होगी तो फोटोसिंथेसिस करेगा, लाइट नहीं है तो प्रीडेटर की तरह एक्ट करेगा और स्मॉलर ऑर्गेनिज्म पे, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को अटैक करके एज अ फूड यूज करेगा, इनगल्फ कर लेगा उसको, ठीक। आउटर लेयर इनकी ना सेल वॉल होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे फ्लेक्सिबल होती है, एक डिफरेंट टाइप की लेयर है दैट इज प्रोटीन रिच लेयर एंड नोन एज पेलिकल, ठीक। पेलिकल बहुत रिजिड नहीं है इसलिए इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। दे हैव टू फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, एक फ्लैजला लोकोमोशन में हेल्प करेगा, एक फ्लैजला बहुत ही शॉर्ट होता है, बट दे हैव टू फ्लैजिलेट, ठीक। और फिर पिगमेंट होते हैं, पिगमेंटेशन का प्रेजेंट होना इनको प्लांट से रिलेट करता है, और सेल वॉल का एब्सेंट होना और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करना ये इनको एनिमल से रिलेट करता है, इसलिए हम इन्हें लिंकिंग बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स लेते हैं, क्लियर है। यूग्लिना का फिगर पहले देख लेते हैं, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, आई थिंक पहले ही था, डायनोफ्लैजलेट के साथ मेंशन किया। दिस वन इज यूग्लिना, यहाँ पे तो अच्छा सा फ्लैजला दिया हुआ है इतना लंबा, जस्ट ये इतना बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, किसी किसी फिगर में नहीं भी दिखा सकता है क्योंकि वो समाउ यहाँ पे भी हो सकता है, क्लियर।
ये लॉन्गेस्ट फ्लैजा, मतलब लॉन्ग फ्लैजा एक शॉर्ट फ्लैजा, ये पूरी इसकी सराउंडिंग में जो लेयर है दैट इज पेलिकर। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको आई जैसा, कोई डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म एनिमल नहीं है ये, दैट इज नॉट आई, दैट इज आई स्पॉट। आई स्पॉट जो होता है वो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे, ठीक है, जो लाइट है उसको रिसीव कर सकता है, सेंस कर सकता है। ठीक है बेटा, यूग्लिना कोई डाउट? तो एक स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना देखें तो यहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स को शो किया हुआ है। कॉन्ट्रेक्टाइल वर्क्यूल एक ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए। तुमने प्रोटोजोआ में पढ़ा होगा, ठीक है, अमीबा पैरामीशियम, तो वैसा ही एक स्ट्रक्चर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का यूग्लिना में प्रेजेंट होता है। फ्लैजिलम देख लिया हमने, न्यूक्लियोलस, अब यूकैरियोट है तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये सारे फीचर्स होंगे। क्लोरोप्लास्ट होगा, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। स्टिग्मा इज इंपॉर्टेंट। आई स्पॉट का एक टर्म और याद रखोगे और इसको नोट डाउन करोगे, तुम्हारे फिगर में, तुम्हारे बुक में नहीं है, तो स्टिग्मा एंड आई स्पॉट, ठीक है बेटा। फिर साइटोप्लाज्म, तो अंदर का जो भी मटेरियल है दैट इज साइटोप्लाज्म, एंड मेम्ब्रेन दैट इज पेलिकल। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट? ठीक है, और फिगर देख लेते हैं। फ्लैजिलम, स्टिग्मा, आई स्पॉट, फोटोरिसेप्टर्स, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कार्बोहाइड्रेट वो वैक्यूल्स की तरह होंगे, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने वाले, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। कोई डाउट किसी भी वर्ड में? एवरीथिंग इज क्लियर। ये फायदा होता है सेल चैप्टर को डिटेल में पढ़ने का। अब आपको ये स्ट्रक्चर पता है, ये मैं पूछूं कि ये यूग्लिना ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, या ऐसे ऐसे क्यों नहीं है, तो इन सब चीजों के आपके पास आंसर होने चाहिए कि ये यूग्लिना का ये शेप कैसे डिफाइन हो रहा है। एनी डाउट? नो 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 नो, ओके, ऑल क्लियर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्लाइम मोल्ड। नेक्स्ट, स्लाइम मोल्ड। मोल्ड नेम इंडिकेट दैट इट केम फ्रॉम फंजाई, ठीक है। डायटम, चलो मैं बाद में रिवाइज करती हूँ, इसको कंप्लीट करा देती हूँ फिर रिवाइज कराऊँ। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा इट मींस कि ये क्या है, यहाँ से हमें क्या क्या पता चल जाएगा। एक मिनट रुको बेटा, हम जरा क्लीन कर लें इसको। देखो, एक लाइन से ही आप इसके एक पैराग्राफ लिख सकते हो पूरा, अगर आपको सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर है। प्रोटिस्टा के इतने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, आप यहीं से लिखना शुरू कर दो। क्या क्या हो गया इसमें, जो एडिशनल फीचर होगा उसको हम ऐड कर लेंगे। यूकैरियोट, सेकेंड पॉइंट यूनिसेलुलर, वॉइस क्लियर है ना मेरी? थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ गया, थर्ड पॉइंट आपको सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि इट इज यूनिसेलुलर फंजाई। कितने लोग को समझ में आ गई थी ये बात? फोर्थ पॉइंट, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डिकम्पोजर, डिकम्पोज करते हैं जो, ठीक है, डेथ एंड डिके मटेरियल पे ग्रो करते हैं, ठीक है। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। अब इनकी जो आपने ये देखा भी होगा, आपका जो भाई सिटी इतना प्यारा है रत्नागिरी, मुझे तो बहुत पसंद है एक्चुअली, ठीक है। रत्नागिरी में आपने ये मोल्ड देखे होंगे जगह। अब मैं पहले फिगर दिखा देती हूँ, पहले आप समझ लो हम पढ़ क्या रहे हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है। वहाँ डाइवर्सिटी बहुत है, आपको पता है रत्नागिरी जो सिटी है वो एजुकेशनल हब है, मतलब वहाँ से डाइवर्सिटी के स्टडी के लिए साइंटिस्ट फॉरेन कंट्रीज में भी सैंपल जाते हैं रत्नागिरी से, सॉइल के सैंपल, एनिमल्स के सैंपल, प्लांट के सैंपल। तो आपकी रत्नागिरी एक डाइवर्सिटी सिटीज है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के स्टडी के लिए वहां से यूज करते हैं सैंपल को। तो इस तरीके का ग्रोइंग मटेरियल आपने देखा होगा, ठीक। नमी होती है रत्नागिरी में, अभी भी बारिश चल रही होगी, आई थिंक चलेगी ये सितंबर अक्टूबर तक, पता नहीं मेरे घर का क्या हाल हुआ होगा। तो वहां तक क्या रहता है बेटा, वहां पे पूरी ह्यूमिडिटी रहती है, नमी रहती है,
ठीक, डेथ एंड डिके मटेरियल, जैसे सपोज प्लांट का कोई पार्ट है टूट के वो गिरा हुआ है, तो वो धीरे धीरे डिके हो रहा होगा, डिकम्पोज करेगा, तो उसमें आप इस तरीके का अपीयरेंस, एक जेली लाइक आपने मटेरियल देखा होगा, ठीक है, उस पर ग्रो करता हुआ देखा है कि नहीं, बताओ बेटा फास्ट। इस तरीके के स्ट्रक्चर प्लांट के ऊपर लगे हुए दिखे इस तरीके से, ये तो डिफरेंट डिफरेंट है, जस्ट आप जो देखे हो वो बताओ। ये देखे होगे स्टेम वगैरह पे, ये देखे होगे कुछ नीचे बहुत सारी अगर पत्तियां गिरी पड़ी हो 2-3 दिन में देखो तो वहां पे इस तरीके का एक अपीयरेंस जनरेट होता देखा है बेटा? ओके कोई बात नहीं, ब्राह्मणी कोई बात नहीं, पहली बार देख रहे हैं अपन लोग, देखेंगे आएंगे तो घूमने चलेंगे तब दिखाएंगे, ठीक है। जिन्होंने भी देखा है गार्डन वगैरह में, अगर आप नीचे उतरो और आपके यहाँ इतने आम के पेड़ वगैरह उस पे देखो ध्यान से, तो आपको ये स्ट्रक्चर एक दिखेगा, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है, ये पूरी की पूरी, अब जैसे मैं बोलूं आपको ये इतना अपीयरेंस है तो आप इसको क्या समझ सकते हो, क्या डिफाइन करोगे, व्हाट इज, ये सिंगल सेल है, मल्टी सेल स्ट्रक्चर है, ये लेयर बना रहा है, ये कॉलोनी बना रहा है, क्या बोलोगे ये क्या है? स्लाइम मोल्ड एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी इस पे रिसेंट में एक रिसर्च आई थी, कभी बात करेंगे उसके बारे में। स्लाइम मोल्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइम मोल्ड नोटिस हुआ था, कितने साल से वो ग्रो कर रहा है, कितना बड़ा हो चुका है, और वो सिंगल सेल है, तो दैट इज सिंगल सेल है बेटा, ठीक। ये पूरी जितनी भी बड़ी आपको ग्रोथ दिखेगी ना, ये सिंगल सेल है, ये ग्रो कर रहा है, ये कॉलोनी नहीं होती, ठीक है। ये ग्रो कर रहा है, एक्सपेंड करता है, अब एक्सपेंड कर पा रहा है, इसका मतलब इसमें सेल वॉल होगी या नहीं होगी, बताओ। बताओ बताओ फास्ट बताओ बेटा। ठीक है, सेल वॉल इज देयर बिकॉज इट इज अ फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई है ये, तो सेल वॉल होगी लेकिन रिजिड सेल वॉल नहीं होगी, ट्रू सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है। जब तक ये अपने को एडवर्स कंडीशन में स्पोर में कन्वर्ट नहीं कर लेता है, तब तक स्लाइम मोल्ड के पास रिजिड सेल वॉल नहीं होती है, और ये पूरा का पूरा इस तरीके से ग्रो करता है। इसकी वीडियो मैं एक शेयर कर दूंगी ग्रुप में, उसमें देखना तुम लोग, प्लाज्मोडियम जो पूरा स्ट्रक्चर बोलते हैं, जैसे ये अगर आज देखोगे उसे डीके मटेरियल पे तो इतना बड़ा है, कल देखोगे तो वो इस तरीके से फैला हुआ दिखेगा, अमीबॉयड तरीके से फैला हुआ दिखेगा, मतलब कोई शेप आप इसका नहीं बोल सकते, और देखोगे तो और बड़ा होता जाएगा, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को जो अपने साइज और शेप को चेंज कर रहा है, दैट इज प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा, क्लियर। अब आ जाते हैं जरा थ्योरी पे देखते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, अब डिकेइंग ट्विग्स जैसे सपोज ये एक लीफ है, ठीक, लीफ गिर गई पेड़ से, तो वो क्या होगी, धीरे धीरे अपने को डिग्रेड करेगी, डिके होगी, इसमें अगर यहाँ पे कहीं ग्रोथ इसकी स्टार्ट होगी, और भी फंजाई मतलब ट्रू फंजाई भी ग्रो कर सकती है इसमें, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल पे जो भी ग्रो करेंगे सब डिकम्पोजर होते हैं, ये ग्रो करेगा तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपने सेल, एक ही सेल है वो सेल अपने को ऐसा एक्सपेंड करेगा कि इसको पूरी तरफ से कवर कर लेगा, उसको पता है ये हमारा फूड है, ये पूरे ऑर्गेनिक मटेरियल पे ग्रो करेगा। अब किसी भी तरीके से ये इसका एक्सपेंशन हो सकता है, क्लियर। डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ये उससे क्या ले लेगा, इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल को इनगल्फ करेगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा, उससे इनऑर्गेनिक मटेरियल जो भी रिलीज होंगे वो सब सॉइल में डिसॉल्व हो जाएंगे, मतलब सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे, क्लियर है बेटा। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम which may grow and spread over several feet। ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया वो पूरा एक स्ट्रक्चर क्या कहता है, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करेगा और वो ग्रो होगा, जैसे उसने ट्विग
सराउंडिंग में सब पूरा अपने को फैलाना स्टार्ट किया। अब वो सेंटर की तरफ या किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है और पूरे उसको ऑक्युपाइड कर लेगा, तो दैट ऑक्युपाइड स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लाज्मोडियम। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा बेटा आपका एमसीक्यू वाला, प्लाज्मोडियम इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू है। एंड डिकेइंग इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ये तो आपका बायोडाइवर्सिटी में भी पूछा जा सकता है, सेप्रोफिटिक नेचर को पूछा जा सकता है, ये तो हर जगह से। बट स्पेसिफिक क्वेश्चन जो स्लाइम मोल्ड का होगा दैट इज प्लाज्मोडियम नेचर, जो उसका प्लाज्मोडियम फॉर्म होता है, एंड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में जो उसके स्पोर फॉर्म होते हैं। Clear? Now, during unfavorable condition, the plasmodium differentiate and forms fruiting body bearing spores at their tip. अब ये जो आपको इस फिगर में दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज, अब ये भी बेटा पूरा सिंगल सेल है, लेकिन इस सेल ने क्या किया, जैसे मैंने कल नॉस्टॉक के टाइम में एकाइनेट बताया था, एकाइनेट बताया था ना कि एक सेल कुछ उसने अपने सराउंडिंग में ऐसे एकदम थिक कवरिंग बना ली है और उसके अंदर उसके फूड स्टोर है, ठीक है। अब ये अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। नियर बाय नेबरिंग सेल जो उसमें थी उन्होंने भी उसको फूड दे दिया था, तो सबका स्टोरेज मटेरियल इसके पास है और इसके सराउंडिंग में एक थिक कवरिंग बन गई। अब ये जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगा ये इस कवरिंग को ब्रेक करेगा और साइटोप्लाज्मिक और जो ये लाइव कंटेंट है ये अपने आप को ग्रो करके न्यू नॉस्टॉक को फॉर्म कर लेगा। सेम वे में यहाँ पे क्या है, स्पोर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक रिजिड, अब ट्रू वॉल जनरेट हो जाएगी, ठीक है, एक रिजिड वॉल जनरेट हो जाएगी, ये स्पोर फॉर्म कर लेगा और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी उसके बाद फिर ये स्लाइम की तरह स्प्रेड कर देगा। एक बच्चों के खिलौने में भी स्लाइम मोल्ड देखा होगा तुम लोगों ने, स्लाइम आता है मार्केट में, देखा है? उसको किसी भी शेप में खेलते रहते हैं बच्चे उससे, मुझे तो बहुत बेकार सा लगता है उसका अपीयरेंस, बट ठीक है, ठीक है, किसी भी शेप में उसको चेंज करते रहते हैं। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट, अपने को डिफरेंशिएट कर लेगा और वहां पे फ्रूटिंग बॉडीज बन जाएंगी, तो कई सारी फ्रूटिंग बॉडीज बन जाएंगी। बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप, द स्पोर पॉजेस ट्रू वॉल्स, they are extremely resistant and survive for many years even under adverse condition। अब बाहर कंडीशन जब तक फेवरेबल नहीं होगी वो बहुत सालों साल तक ये क्या कर सकते हैं, एज इट इज ये स्पोर पड़े रहेंगे। जब कंडीशन इनके अकॉर्डिंग होगी, फेवरेबल होगी, मॉइस्ट होगा, ह्यूमिडिट होगा, ठीक है, जो इनका हैबिटेट है, तब ये अपने को स्पोर बस्ट आउट करेंगे और वहां से रिलीज करके ये न्यू स्लाइम को फॉर्म करने लगेंगे। देखो ये वाला फिगर बहुत क्लियर है, दिस इज स्पोर, क्लियर है? यही प्लाज्मोडियम ब्रेक करके अपने को इस कंडीशन में कन्वर्ट कर लिया, कब? अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब उसका जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वो उसकी ग्रोथ को, उसके न्यूट्रिशन को अब फेवर नहीं कर रहा है, क्लियर? तो वहां पे फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई। फंजाई का जो पूरा क्लासिफिकेशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द स्पोर फॉर्मेशन। फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प, एसिडियोकार्प जो होते हैं वो उनके फॉर्मेशन पे ही डिपेंडेंट है। तो जस्ट यहाँ पे आप देखो तो एक लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन दिख रहा है ये पूरा मोल्ड का, ठीक। क्या है यार, अब हम यहाँ से इसको तो पूरा डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है अपने को, जस्ट ये फोकस करो। फंजाई क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे, वहां आपको समझ में आएगा। फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, स्पोर है, स्पोर है, अब ये स्पोर क्या करेगा, मियोसिस करेगा। बेटा देखो अगर यहाँ पे दो स्पोर फ्यूज हो जाएंगे तो डिप्लॉयड बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चांसेस हैं डिप्लॉयड स्टेज के, लेकिन वो फिर मियोसिस कर जाएगा और वो एन 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 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका मोल्ड है, ठीक है, मोल्ड जो है वहां तक उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाया है प्लाज्मोडियम, यहाँ पे प्लाज्मोडियम को उसने 2n दिखाया, फ्रूटिंग बॉडी बना, तो फ्रूटिंग बॉडी से स्पोर बना, यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, मियोसिस, मियोसिस से वो हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाएगा। तुम लोग अभी ये रहने दो, ये तुम्हें चला जाएगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब मैं पढ़ा दूंगी हैप्लॉइड से डिप्लॉइड कैसे बनता है तब समझ में आएगा। अभी जस्ट हम अपीयरेंस पे फोकस करते हैं। स्लाइम मोल्ड का एक अपीयरेंस ये है प्लाज्मोडियम वाला, एक अपीयरेंस ये है फ्रूटिंग बॉडी वाला,
क्लियर बेटा? लाइफ साइकिल, जब हम पूरा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हैप्लॉइड डिप्लॉइड कैसे चेंज होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें बता देंगे, तब इसको भी देख लेंगे। ठीक है। फिर ये आपका एनसीईआरटी में इमेज दिया हुआ है, ये चीजें जैसे दी हुई है, मैंने बोला कि इंस्ट्रक्शन नीचे दिया होता है, उसको भी आपको अपने पेस्ट जो कॉपी रखोगे वहां पे रखोगे। स्लाइम मोल्ड एंड देन ये क्या है, पैरामीशियम, सभी पहचानते हैं, तो मेरे बेटे के भी बुक में आ चुका है। ठीक। स्लाइम मोल्ड, पैरामीशियम या प्रोटोजोआ, एक अच्छी खासी क्लास लगेगी उसमें। प्रोटोजोआ हम लोगों के लाइफ में थोड़ा इंटरेक्शन हम लोगों का प्रोटोजोन से होता है, कुछ डिजीज वगैरह, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें प्रोटोजोन की देखनी होगी, इसलिए उनका हम नेक्स्ट लेक्चर में ही पूरा प्रोटोजोआ कवर करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट बेटा? लेक्चर ओवर होने के बाद रिज्वाइन मत करना, आज अपनी पढ़ाई लिखाई करना कल के टेस्ट की। डिस्गस्टिंग। मत इसलिए मैंने बंद कर दिया बेटा, लाइफ साइकिल में अभी आप मत जाओ। यहाँ तक क्लियर है? जो उसका अपीयरेंस है, जो चीजें हैं, जो कैरेक्टर है, फ्रूटिंग बॉडीज कब बना रहा है, स्लाइम मोल्ड कैसा स्ट्रक्चर है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, किससे रिलेट कर रहा है, फंजाई से रिलेट कर रहा है या एनिमेलिया से रिलेट कर रहा है, एल्गी से रिलेट कर रहा है, प्लांट से रिलेट कर रहा है, ये सारे पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। आई थिंक मेरा जिस दिन लैपटॉप खराब हुआ था उस दिन के एक दिन पहले ही मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग वाले आपके डिस्कवरी वाले नोट्स नहीं है यहाँ पे मेरे, वो आप देख लेना ऐप पे, पीडीएफ जो है। पीडीएफ में अगर किसी को कोई इश्यू आ रहा है तो बेटा वो जो कंसर्न स्टूडेंट है जिसको दिख रहा है उनसे थोड़ा कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक बार फटाफट जो 4-3 मिनट की क्लास है उसमें रिकॉल करा दूँ आपको। ये टेबल, ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको फोकस करना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक थी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, इसके पहले क्या क्वेश्चंस बनते हैं, इसके पहले आपको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया, फिर लीनियस ने दिया, तो उनके ईयर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उन्होंने किस बेसिस पे स्टडी किया है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या ड्रॉबैक है, वो सारी चीजें आप देखोगे। फिर इस टेबल पे फोकस करोगे, विटेकर के दिए हुए क्लासिफिकेशन का टेबल है जहाँ पे आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये क्लासिफिकेशन किया गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटेकर। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने बोला है सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम ध्यान में रखना है। ठीक, फर्स्ट प्लांटी, सेकंड एनिमेलिया। ऐसा नहीं है कि प्लांट और एनिमेलिया अलग अलग क्लासिफिकेशन में आया, तो क्लासिफाई हम तभी किसी चीज को कर सकते हैं जब एटलीस्ट हमारे पास दो दो चीजें हो। ठीक है, तब उनको दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो प्लांट और एनिमेलिया एक साथ क्लासिफाई हुए थे, बट अर्थ पे हमारे सबसे प्रिमिटिव अगर हम इन दोनों में देखें तो प्लांट होगा। क्लियर? तो जो पहला क्लासिफिकेशन है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांट एंड एनिमेलिया। उसके बाद जो आया क्लासिफिकेशन उसमें ऐड हुआ था प्रोटिस्टा, देन मोनेरा, देन लास्ट में फंजाई। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। लेटेस्ट रिसेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको आपको देखना होगा, उसके जो इंफॉर्मेशन मैंने दी हुई है। ठीक है, 6 किंगडम 3 डोमेन क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्ल वूज इन 1990। उस स्लाइड की इंफॉर्मेशन रिकॉल करोगे। फिर यहाँ पे आपको ये कैरेक्टर, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग ही एमसीक्यू आते हैं, वही चीजें आपसे मैं भी पूछूंगी। क्लियर? किस में क्या प्रेजेंट है, किस में क्या अब्सेंट है, अब्सेंट है तो क्यों अब्सेंट है, और प्रेजेंट है तो उसके फीचर से उसका क्या रिलेशन है, इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन एक दो मिल सकते हैं आपको। तो जस्ट रिकॉल दैट टेबल। ठीक, साइंटिस्ट के नेम, साइंटिस्ट का जो पैरामीटर है, जिस पैरामीटर पे उन्होंने स्टडी की, वो सारी चीजें
आप यहाँ से पूरा रिवाइज करके कल का टेस्ट अच्छे से दोगे। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, मैं लेक्चर एंड कर रही हूँ बेटा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा ओवरऑल प्रोटिस्टा देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट किंगडम देखेंगे, फंजाई। चलो प्रिपरेशन करो। अगर स्टिल किसी को कोई डाउट है, यहाँ पे नहीं पूछ पा रहे हो तो एक्सरसाइज सॉल्व करो, और कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे मैसेज कर लेना या कॉल कर लेना। चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट कल के टेस्ट के लिए।